रिकॉर्ड शुरू हो गया ना, रिकॉर्डिंग? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एशिया सीरीज की थर्ड लेक्चर है ये। 4 लेक्चर में हमारा कंप्लीट होने वाला था। क्या करें, कॉन्टिनेंट ही इतना बड़ा है कि छोटा सा ऑस्ट्रेलिया बड़ा जल्दी हो जाएगा। यूरोप में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कहने को बहुत सारे 44 देश है, लेकिन चुन्नू चुन्नू से हैं, मेन वही चीज़ है। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर है, कल ये ख़त्म हो जाएगा एशिया सीरीज़ का। तो लास्ट में हम रिकॉल भी करेंगे, रिवीजन करेंगे। अभी आगे पहले बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सीक्वेंस जैसे चल रहा है, इस साइड का देख लिया, इस साइड का देख लिया, इस साइड का देख लिया। सोचा था पहले इस साइड का देख ले, लेकिन फिर सीक्वेंस बिगड़ जाता, तो फिर कनेक्टिविटी टूट जाती। पता चलेगा ना कि हमने कजाकिस्तान देखा, उसके बाद कौन सी आती है, तो फिर लगा कि कंटिन्यूअस ऐसे चले, एक सर्कल बनाते हैं। तो इस रीजन को आज हम देखेंगे, हमारा प्यारा भारत, और जस्ट इसके ऊपर वाले कंट्रीज़ की बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब ये सीरीज ख़त्म हो जाएगा तो हम इंडिविजुअल कुछ कंट्रीज़ को भी देखने वाले हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे चाइना को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, हमारे पड़ोसी जो एक गरीब देश है, 2 गरीब है ना, एक इधर और इधर, तो इन 2 गरीबों को भी देखना पड़ेगा, एक पाकिस्तान को और एक बांग्लादेश को। नीचे श्रीलंका को भी इंडिविजुअली हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब हमारे पड़ोसियों को हमको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे पड़ोसी नहीं है, उनमें से किस किस को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, तो यूएसए को देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का शहंशाह है, गांजा फूक के बात करता रहता है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। रशिया को देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है। ब्राज़ील को इंडिविजुअली देखेंगे, क्योंकि वहाँ अमेज़ॉन वाला पार्ट आ जाता है, तो हर साल अमेज़ॉन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं पर्यावरण सेक्शन में, मतलब इन्वायरमेंट सेक्शन होता है ना, क्लाइमेट कंट्रोल, ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, तो इसलिए उसको देखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया तो देख ही लेंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट तो इंडिविजुअल, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो समझ में आ गया किन किन कंट्रीज़ को हम स्पेशल देने वाले, और पड़ोसी को तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कुछ में ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ में कम लगेगा। तो इस वाले क्वाड्रेंट की हम बात करने वाले हैं, इस टाइप से, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा एचडी कम है इसका, अभी लास्ट में मैप होगा, अच्छा सा देख लेंगे। तो ये रीजन है हमारा, यानी हमारा चाइना, मंगोलिया, रशिया और द नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब आएंगे। इधर क्लियर करते हैं ऐसे। देखिए हमारा प्यारा भारत, और इस साइड वाले रीजन आपके ये कंट्री आ गए, तो देख लो एक बार। चाइना है हमारा नहीं, मतलब जस्ट इसके ऊपर मंगोलिया है। मंगोलिया का आपको पता ही, चंगेज खान, मंगोल एम्पायर, ठीक है, 11th वाले पढ़ ही रहे होंगे उस चीज़ को, पढ़ने वाले होंगे, पढ़े अभी नहीं होंगे। उसके ऊपर रशिया आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जापान हो गया, जापान के बाद यहाँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। उसके बाद एक ताइवान, हांगकांग और मकाऊ की भी हम बात करेंगे। तो ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं, यहाँ पे ज़्यादा सबसे साफ सुथरा है, मतलब कन्फ्यूज़न बहुत कम है, और इन सारे देशों के बारे में अक्सर आप सुने होंगे, न्यूज़ चलता रहता है, तो क्लियर कट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जापान से, ठीक है। जापान की शुरुआत करते हैं। जापान कैपिटल बता सकते हैं? टोक्यो। काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। अभी रिसेंट में ही हमने इसको जीडीपी के टर्म्स में पीछे किया है, जापान को हमने ओवरकम किया, बस आंकड़ों में किया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो क्वालिटी है वहाँ और इंडिया का 50 साल का अंतर है। हमको सच में लिटरली 40-50 साल लग जाएंगे। आज जो जापान है, उस जापान तक पहुँचने में 50 साल तो लगने ही है, और जब तब तक तो वो कुछ और हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस टाइप से, तो आप देखोगे एक आइलैंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है जापान। इधर आपका पैसिफिक सी ओशन हो जाएगा, ये पूरा पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है, लेकिन इधर जैसे इधर आ जाएगा साउथ चाइना सी आ जाएगा, मतलब चाइना सी वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि चाइना से रिलेटेड है, शेयर करता है। जैसे इंडिया से इंडियन ओशन है, तो चाइना वाला अपना भी नाम रखेगा, भाई इंडिया वाला रखे तो हम क्यों नहीं रखें। तो यहाँ 4 आइलैंड ग्रुप है, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक, जिसमें कितने आइलैंड है? 4 है। तो सबसे ऊपर का नाम है होकाइडो। और जापान का कल्चर हमारे, अगर हम अपने देश की बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आपका बचपन, मेरा बचपन जापान के कार्टूनों से ही बड़ा हुआ है। आप इग्नोर नहीं कर सकते जापान के कल्चर को, हम चाहे या ना चाहे हम उसको जानते हैं, मतलब हम चीज़ों को महसूस किया हमने उन चीज़ों को, चाहे वो शिनचैन का कार्टून हो, चाहे डोरेमोन का कार्टून हो, निंजा हथौड़ी है, एक आता था कितरेत्सु करके आता था, एक वो
कोचिका में आता था एक, बहुत सारे हैं। पोकेमॉन हो गया, और मेरा तो फेवरेट है पोकेमॉन। इतनी कुटाई हुई है, सोचो बोर्ड के एग्जाम देने जा रहा हूँ, 10 बजे पेपर होता है, 9:30 बजे, ज़्यादा दूर नहीं था, 9:30 बजे निकलना था, और शाम को जो 5 बजे आता था, सुबह 8 बजे रिपीट करता था वो। कार्टून नेटवर्क पहले एक चैनल हुआ करता था। सोचो बोर्ड के एग्जाम में 8 से 8:30 रिवीजन कर रहा हूँ कार्टून का, पोकेमॉन का। तो जो कुटाई हुई है तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं होकाइडो। सबसे ऊपर है होकाइडो, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किसी ना किसी एग्जाम में कि जापान का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो होन्शु। होन्शु ध्यान रखेंगे, सबसे देखो सबसे बड़ा। और होन्शु इसलिए भी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सिटी हैं जो आप थोड़ा बहुत नाम जानते हैं, चाहे वो टोक्यो हो गया, क्योटो हो गया, इस टाइप के जो नाम आप जानते हैं सब यहाँ होन्शु में आएगा। एक आध छोड़ देंगे तो नीचे वाले पार्ट में। उसके बाद तीसरा आता है शिकोकू और चौथा आता है क्योशु। तो ऐसे ही नाम है होकाइडो, होन्शु, HHSK, HHSK, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु। अब नाम ऐसे हम थोड़ा इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस इसी में रिवीजन से ही हमारा काम हो जाएगा। और थैंक यू आप लोगों को, इस गर्मी में मेरे को कोऑपरेट कर रहे हो। सर से एसी लगवाना पड़े। तो होकाइडो, होन्शु, बोलो जरा, होकाइडो, होन्शु, उसके बाद शिकोकू, क्योशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु। होकाइडो, होन्शु, क्योशु। ठीक है, ये 4 आइलैंड ग्रुप है। इसको और अच्छे से देख लोगे यहाँ पे। तो कौन कौन से आते हैं जो आपको, देखो होकाइडो वाला जो पार्ट है इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है आपको जानना। अब हम जो दूसरा है, होकाइडो के बाद दूसरा कौन सा था, होन्शु। होन्शु में देखोगे ये वाला जो यहाँ तक आता है, इस वाले में ओसाका आ जाएगा। ठीक है, ओसाका के लिए ध्यान रखेंगे, इट इज़ अ मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका को क्या कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ जापान। अब मैनचेस्टर कहाँ है बता सकते हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम का एक फुटबॉल क्लब भी है। मैनचेस्टर कहाँ, इंग्लैंड में है। एक शहर का नाम है लिवरपूल हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ये सब क्या है, सिटी के नाम है इंग्लैंड में। ठीक है, तो मैनचेस्टर का हब बोला जाता था कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में। तो मतलब एक ब्रांड वैल्यू है, मतलब अभी नहीं है। तो अगर मैनचेस्टर के लेवल से कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया को, अगर हम इंडिया का मैनचेस्टर बोले जो उस लेवल तक मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो अहमदाबाद। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, ओसाका। तो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में, कॉटन के क्लॉथ्स में मैनचेस्टर के लेवल का था। समझ में आई बात। इसलिए मैनचेस्टर कोई जब अपना माइलस्टोन साबित कर देता ना, जैसे कि नेपोलियन हटा दो, नेपोलियन बोनापार्ट एक ब्रांड वैल्यू है ना लड़ाई वाले पार्ट पे, तो हम कंपेयर करते हैं ये तो इंडिया का नेपोलियन। किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त वाले पार्ट को बोलते हैं ना। तो ऐसे कंपेयर करते हैं हम जब कोई एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है। आप भी कुछ बन जाओगे तो आपको कंपेयर किया जाएगा कि डीपीएस का प्रशांत कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया, कहाँ गया, ठीक है, ओसाका आ गया। देखो योकोहामा भी आपने सुना होगा, टोक्यो भी सुना होगा, उसके बाद क्योटो सुना होगा। क्योटो आपको इंडिविजुअली पढ़ना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। जब भी इन्वायरमेंट की बात आती है तो प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल। इसी के बाद तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये सारी जो बातें उठती है ना, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट और ये सब जो सुना होगा, तो क्योटो की बात आती है, कन्वेंशंस हुए थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तुमको यहाँ पे नागासाकी भी यहाँ पे तुमको मिलता है। हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना होगा आपने। तो नागासाकी मतलब जो थोड़ा बहुत जो आप सुने हैं शहरों के नाम, तो आपके सेकेंड आइलैंड क्या नाम है, एच से होन्शु आइलैंड में सारे हैं। तीसरा आ जाते हैं, तीसरे वाले में नहीं, नागासाकी तो सॉरी, क्योशु में नागासाकी, माय मिस्टेक, यहाँ पे किसकी मैं बात कर रहा था, हिरोशिमा, सॉरी हिरोशिमा मुझे बोलना था, हिरोशिमा उसमें और नागासाकी आपका क्योशु में है। शिकोकू वाला पार्ट देखो इतना ही सा चुन्नू सा है, तो शिकोकू में ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन आपका यही है होन्शु वाला पार्ट। तो होन्शु में आपका अगर कोई पूछे टोक्यो कहाँ है, कौन सा आइलैंड में, होन्शु में। क्योटो कहाँ है, होन्शु में। योकोहामा कहाँ है, ठीक है। हिरोशिमा कहाँ है, होन्शु में। नागासाकी कहाँ है, सबसे लास्ट वाले में, क्योशु। क्योशु क्योशु। तो हिरोशिमा और नागासाकी, पहले हिरोशिमा आता है फिर नागासाकी आता है, तो ध्यान रखेंगे नागासाकी आपका क्योशु में है, बाकी जो मेन है उधर कोबे वगैरह उधर ही है। ठीक, आगे चलते हैं। इसी के बगल में आप देखोगे यहाँ दिखेगा नॉर्थ कोरिया और यहाँ दिखेगा साउथ कोरिया, तो इसको हम इंडिविजुअली थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये चलो बता दो जल्दी से, बताओ ये कौन सा आइलैंड है, होकाइडो। ये वाला बताओ, होन्शु।
ये वाला शिकोकू क्योशु, शाबाश बहुत बढ़िया। नौनीत सौ से एस से शिकोकू, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु। अब ऐसे ही है उशाबजी। चलिए इधर देखो जरा, यहाँ पे तुमको और अच्छे से दिखने को मिलेगा। जापान यहाँ तक है, ध्यान रखेंगे। ये शकलेन जो आइलैंड है ना, ये रशिया का है। शकलेन यहाँ जो ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ तक आपका जापान आ गया। तो ये सी ऑफ जापान हो गया। यहाँ बगल में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, और ये यहाँ से रशिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिख जाएगा तुमको ये कहाँ है। जापान के सी के आसपास तुम्हारा जापान वाला पार्ट आ गया। इसी का पड़ोसी तुमको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दिखेगा। नॉर्थ कोरिया से चाइना अटैच है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर इधर आपका रशिया भी आ जाता है। तो यही रीजन है हम जो देख रहे हैं। और इधर पूरा पैसिफिक आपका आ जाता है। ये यहाँ तक ये रशिया का आइलैंड है, ये वाले। चलिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं। सी ऑफ जापान, और यहाँ जापान आपको दिख ही रहा है। कोरियन स्ट्रेट, यानी दो लैंड मासेस के बीच में जो पासेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। आपको ऑलरेडी पता है, तो इसलिए कोरियन स्ट्रेट हो गया। और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग। यही किम जोंग उन वाला प्योंगयांग, 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 ठीक है। और साउथ कोरिया का क्या है, ठीक है, सियोल। ये साउथ कोरिया काफी डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलप नहीं है। डेवलपिंग वाले पार्ट में साउथ कोरिया के दो बड़े दिग्गज कंपनी हमारे इंडिया में काम करते हैं और पूरे वर्ल्ड में करते हैं। एक सैमसंग और एक दूसरा हुंडई। हुंडई मोटर्स जानते हो ना, ठीक है, क्रेटा जो आती है, और सैमसंग तो आपको पता ही है, ठीक। तो ये दोनों कंपनियां यहाँ की है, ठीक। तो यहाँ पे और कुछ याद आपको नहीं रखना है साउथ कोरिया के बारे में। एक कैपिटल आपको ध्यान रखना है, दो बड़ी कंपनियां ध्यान रखनी है। और मिलिट्री में बताओ कौन से नंबर पे आता है साउथ कोरिया, 5th लार्जेस्ट पे आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चुन्नू सा है, हमने उस दिन टेस्ट किया था ना, देखा था 5th लार्जेस्ट, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना, यही है पगला, यही क्या है, मोटा सा, ठीक। आगे चलते हैं। एक चीज अब, हाँ, एक इंपॉर्टेंट जो आपको मैन आएगा, 38 डिग्री लैटिट्यूड, 38 डिग्री चैनल का नाम याद रखना है। ये वो बॉर्डर है जो सेपरेट करता है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब जो लैटिट्यूड का जो एंगल है ना वो 38 डिग्री का है। तो कौन सा, जैसे कि हमारा नॉर्थ, तुम हमारे इंडिया में भी देखोगे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है, इक्वेटर को वो 10 डिग्री जाता है। तो वैसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, 38 डिग्री लैटिट्यूड वाला। समझ में आई बात। और ऐसे सेपरेट करा तो लैटिट्यूड ही होगा ना, लॉन्गिट्यूड तो हो नहीं सकता। तो 38 डिग्री लैटिट्यूड बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। तो ये आपका फैक्ट है, बस इतना ही आपको नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में जानना है। एक और आएगा क्वेश्चन बॉर्डर से ऊपर, तो अभी मैं पूछता हूँ और आपको फंसाने की कोशिश करता हूँ, देखते आप फंसते हैं कि नहीं। हाँ, ये एक फिजिकल मैप कह सकते हो। फिजिकल मैप आपका हो गया, ये आपका जापान दिख रहा है, जापान से जस्ट आपका ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये आपका चाइना हो गया, इधर रशिया हो गया, और ये सी ऑफ जापान हो गया, इधर साउथ चाइना सी आपका आ जाएगा। फिर से ये कौन सा आइलैंड है, जल्दी बताओ, जापान का होकाइडो। ये कौन सा है, होन्शु। ये कौन सा है, ठीक है, और ये क्योशु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये कौन सा है नीचे, साउथ कोरिया, और ये नॉर्थ कोरिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो पूरा चाइना हो जाएगा, और इधर साइड आपका ये देखो, ये बॉर्डर जा रहा है ना, ये आपका रशिया का पार्ट आ गया, ठीक। चलो सवाल है, बताना है आपको कि नॉर्थ कोरिया से कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं। ध्यान रखेंगे, रशिया भी शेयर करता है। नॉर्थ कोरिया से रशिया भी बॉर्डर शेयर करता है, एकदम क्लियर कट, ध्यान रखना। देख लो यहाँ पे इतना दूर का इलाका दिख रहा है, ये वाला लाइन लगेगा, यहां तक चाइना है, और ये वाला पोर्शन आपका ये रशिया वाला पार्ट आ गया, जो कि व्लादिवोस्टोक इधर वाला जो रीजन आ जाता है इधर। तो ध्यान रखेंगे, नॉर्थ कोरिया से 2 कंट्रीज के बॉर्डर, 3 कंट्रीज के बॉर्डर शेयर होते हैं ना, एक चाइना, रशिया, और नीचे उसका भाई साउथ कोरिया। पहले कोरिया ही था ना, बाद में बट गया ये 50s के टाइम पीरियड में। इसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है।
चलिए अब चाइना के ऊपर बात करते हैं। चाइना हमारा पड़ोसी, उभरता हुआ सुपर पावर, यूएस को टक्कर देने वाला, यूएस को इसी से खतरा है एक तरह से कह सकते हैं। और इसकी जो पावर है ना, आफ्टर 2000, स्पेशली 2000 भी हम नहीं बोलेंगे, 1982 के बाद कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पे आते हैं, ओपननेस आता है, वही ग्लासनोव वाला जैसे रशिया में हुआ था ना, तो इसने भी उसी टाइप के रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला कुछ। सबसे बड़ा तो इसने जो चेंज किया 80s के बाद में, वन चाइल्ड पॉलिसी लगाया। यहाँ पे ये जो रूल था ना, इसने बहुत कुछ बदला। वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब एक ही बच्चा, दूसरा हुआ तो गड़बड़ है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बस इस पे कंट्रोल हो जाए ना, फिर हम गजब कहर ढा देंगे, कहर। और ये कंट्रोल कैसे होगा? बस एक दो चीजें करनी है, या तो बस कह दो कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बस इतना ही काफी है। रिजर्वेशन चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज का आपको फायदा उठाना है, तो आप 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 से ज्यादा हुआ तो आप आउट ऑफ लिस्ट हो जाएंगे, आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो देखो इतने ही में हलचल मच जाएगी। ठीक है, तो ये जो चाइना का दिख रहा है, ये ऐसे देखोगे ना तो हमारे माइथोलॉजी में, मतलब जो बलराम थे, दाऊ भैया, कृष्ण के बड़े भाई, तो उनका जो हल था ना, हथियार, तो ऐसे थोड़ा एंगल घुमा के देखो ना, ऐसे हल जैसा तुमको नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा ये छोटा डंडा थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा और बड़ा होता है, ये वाला पोर्शन तो दिखता ना, ये हल जैसा, ये वाला पोर्शन, और ये तो इस टाइप का थोड़ा इमेज है। ठीक है, तो ये जो लाइन खींचा हुआ है, चाइना काफी बड़ा देश है, वर्ल्ड का 4था नंबर का लार्जेस्ट बाई एरिया कंट्री है, 2nd पे पॉपुलेशन है, रहा है, बहुत समय तक बादशाहत रही पॉपुलेशन में, लेकिन हम भारत वालों ने पाट लगा दी, किसी चीज में तो आगे गए। ठीक है, तो ये एक दिखा रहा है इतना बड़ा चाइना होने के बाद भी जो ऐसे जो लाइन खींचेंगे ना, तो ये जो 94% पॉपुलेशन इधर है और सिर्फ इतने पे 6% पॉपुलेशन है, मतलब इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लैंड है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट्यूज रीजन है, हिमालय का एक्सटेंडेड वर्जन है, ट्रांस हिमालय वाला रीजन आ गया आपको, और इधर आपका डेजर्ट वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? मंगोलिया। मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट है? गोबी डेजर्ट है। ठीक है, गोभी नहीं, गोबी, पत्ता गोभी, फूल गोभी लिख रहे हैं, तो गोबी डेजर्ट है इधर। और इसी कारण यहाँ का जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल ज्योग्राफी है, थोड़ा सा सुटेबल नहीं है लिविंग इन चीज़ों के लिए। पहाड़ी इलाका हो गया आपका, ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। छिटपुट जहाँ जहाँ प्लेन्स होंगे वहाँ सेटलमेंट या गांव बसे होंगे। ठीक है, लेकिन सारा पॉपुलेशन आपका ये इधर ही है, क्योंकि देखो एक और रीज़न भी है पॉपुलेशन होने का, इधर ओशन कनेक्टिविटी है, तो इधर ही ऑब्वियस सी बात है बिजनेसेस और इधर ही सेटल डाउन होंगे। बीजिंग आपका, संघाई, इधर ही साइड सारे हैं। ठीक, तो ये चाइना का पार्ट था। थोड़ा सा और देखते हैं चाइना को। चाइना में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक ताइवान नाम का एक जगह जिसकी कैपिटल है ताइपेई। बेचारा ये बोलता रहता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है, बट इस वाले लेक्चर में हम बात नहीं करने वाले, इसका सेपरेट वाला हम बात करेंगे, क्योंकि क्या ये ताइवान और चाइना का क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये बोलता है मैं इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, और इसकी अगेंस्ट, मतलब इसके सपोर्ट में वोटिंग भी होती है यूनाइटेड नेशन में, लेकिन जब ज़्यादा वोट आ जाते हैं तो चाइना अपना वो पावर यूज़ करता है, वीटो पावर, और फिर सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है, और फिर ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि चाइना में, पूरे एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं, और 48 में 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट नेशन होने का, लेकिन चाइना कहता है कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। वो 3 कंट्रीज़ कौन है? तो एक तो आपका ताइवान हो गया, दूसरा यहीं पे हांगकांग हो गया, और तीसरा मकाओ हो गया। यहीं पे तीनों को अपने कब्जे में ले रखा है, कब्जे का हो या एडमिनिस्ट्रेशन का हो। ठीक है, तो ये यहीं पे है आपके हांगकांग काफ़ी डेवलप्ड है। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों आ गया डिस्प्यूट? क्योंकि हांगकांग पे शुरू से ब्रिटिशर्स ने रूल किया, अब वो गए तो ट्रांसफर ऑफ पावर होना था, तो चाइना ने वो क्लेम कर लिया, तो इसलिए सिचुएशन आ गई। ठीक, ताइवान वाला भी अलग केस है, मतलब यहाँ पे जो ओरिजिनल था वो वहाँ चला गया, जो डुप्लीकेट था यहाँ आ गया, ये सब बताऊँगा अभी। ठीक, तो यहाँ समझना ताइवान काफ़ी टेक्निकल बहुत आगे है, उसकी एक कंपनी है बहुत फेमस है, बता सकते हो ताइवान की एक कंपनी? हुआई, नाम सुना है? हुआई की कंपनी है, फ़ोन और टैबलेट्स और लैपटॉप ये सब बनाती है, काफ़ी फेमस कंपनी है। तो ताइपेई इसकी कैपिटल है, बट कोई मतलब है नहीं इस कैपिटल का, क्योंकि कंट्री तो रिकॉग्नाइज है नहीं, बट इन्होंने अपना बना रखा है ताइपेई। ठीक है, हांगकांग हो गया और ये मकाओ हो गया, तो यहीं पे आपको दिखेगा इसी जगह पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन है।
अब थोड़ा सा यही देख लो, यहाँ पे आपको मकाऊ दिख रहा है, यहाँ हांगकांग दिख रहा है, यहाँ ताइवान दिख गया, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, इधर आपका जापान आ जाएगा, यहाँ से आपका ये रशिया शुरू हो जाता है, और चाइना के ऊपर जस्ट क्या है मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर क्या है रशिया। अब एक सवाल यहाँ बनाया जाता है कि मंगोलिया किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? चाइना और रशिया। ये तो एकदम जूम आउट करके मैप पे से थोड़ा सा फटाफटा सा दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना कि यहाँ पे कजाकिस्तान बीच में आ जा रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड मैप देखोगे ना नॉर्मली जूम आउट करके नहीं तो दिखेगा कि मंगोलिया जो है ना कजाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इसलिए मैंने इसको जूम आउट करके रखा कि ध्यान रहे कि मंगोलिया एकदम बीच में है, रशिया और चाइना के बीच में। ठीक, ये किसी के साथ बॉर्डर मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ नहीं करता। मंगोलिया की कैपिटल क्या है जल्दी बताओ? उलान बतार। ठीक है, रशिया की कैपिटल मॉस्को, चाइना की कैपिटल बीजिंग, जापान की टोक्यो, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, साउथ कोरिया की सियोल। ठीक है, और ताइवान की ताइपे। तो यही है इन कंट्रीज की बात अगर हम करें। इसका ये मकाओ वाला थोड़ा जूम करके है, हांगकांग यहाँ है, मकाओ ऐसे 3 छोटे छोटे आइलैंड है, उनका ग्रुप है। हांगकांग वो जो था ना उसी का जूम करके वर्जन है मकाओ। और ठीक है, यहाँ और आपको अच्छे से दिख जाएगा, ये चाइना यहाँ जा रहा है, यहाँ देखो यहाँ स्पेस है, यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मंगोलिया उलान बतार हो गया, ऊपर रशिया हो गया पूरा, और बीजिंग यहाँ पे है, चाइना ये वाला पार्ट आपका आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये रशिया की बात कर ले तो रशिया को हम इंडिविजुअली देखने वाले हैं, लेकिन रशिया में बस एक चीज़ ध्यान रखें, क्लास 12th वाले आप लोग के लिए भी एग्जाम में ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इवन आपके हर एक पॉइंट्स ये याद होंगे, एकदम सेट रखना, ये एग्जाम इस बार बोर्ड में आएगा, मतलब आएगा तो आएगा, पेपर लीक मतलब पूछ देगा ऐसे ही, एक पॉइंट दे देगा ए और कोई पॉइंट दे देगा बी, डैश 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 होगा तो इसको लोकेट करो, लेबलिंग करो कि ये पॉइंट कौन सा, ए बी सी। तो इनके सारे नाम 12th वालों को याद रखने पड़ेंगे। तो ये जो है आपका क्या है बता देता हूँ, ये रेलवे नेटवर्क है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क। इससे बड़ा कोई नहीं है। मतलब ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? मॉस्को जो कि कैपिटल है रशिया की, टू से जाता है यहाँ तक व्लादिवोस्तोक। तो ध्यान रखेंगे मॉस्को से व्लादिवोस्तोक का सफर होता है। ये लगभग कितने किलोमीटर का ये है, किसी को आइडिया है? 9,200 के आसपास या 800, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, 9,200 है या 9,800 है, तो आप चेक कर लेना। तो इसी के आसपास ये आपका लेंथ है। ये मतलब सोचो इतना बड़ा, मतलब इतनी लेंथ लंबी, मतलब आप जा रहे हो मॉस्को में बैठे और व्लादिवोस्तोक घूम के आएंगे, तो अच्छा खासा सफर जाने वाला है इसमें। कितने दिन का? 10-15 दिन का तो होना ही चाहिए यार, इससे कम क्या होगा। मतलब आप जा रहे होते हैं, यहाँ पे और भी है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी है। जैसे कि आप देखोगे इस जगह से ताइशेत से आप दूसरा रूट पकड़ के आप उलान बतार की तरफ यानी मंगोलिया में भी जा सकते हो। मतलब इन्होंने अपना कोलैब कर रखा है तीनों देशों ने। इवन इससे आप बीजिंग में भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आप होता है ना जंक्शन, तो ये जंक्शन है, तो यहाँ से आप अगर चेंज करते हो तो आप उलान बतार मंगोलिया और चाइना, मतलब एक रशिया में बैठो मंगोलिया होते हुए और चाइना घूम के फिर रिटर्न हो सकते हो। चाइना वाले जा सकते हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो ध्यान रखेंगे ये किसको कनेक्ट करता है, तो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक, ये ध्यान रखिएगा, व्लादिवोस्तोक एकदम एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ रशिया को कनेक्ट करता है। ठीक, चलिए गेम काफी खिचड़ी वाला है, लेकिन शुरू करते हैं। चलिए बताइए, 1 नंबर रशिया, कैपिटल मॉस्को, वेरी गुड। ये बताइए जापान, कैपिटल टोक्यो। ये रशिया का पार्ट है जो अभी मैंने बताया था ना, ये रशिया का आइलैंड है। ठीक है, ये बताइए, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये चाइना, ये वेरी गुड, और ये ताइवान। बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, और यहीं पे चुन्नू सा ये डॉट लगाया, ये थोड़ा सा किसी ने बनाया होगा तो बहुत हार्ड, ब्रश पेंट काफ़ी मोटा टिप लिया होगा, इसलिए ऐसा है।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, हांगकांग और ये सब हो गया। थोड़ा इधर का देखें, रिवीजन करते हैं, इधर का आपका याद है कि नहीं, ये बताओ जरा। इंडिया, वेरी गुड। ये पाकिस्तान, उसके बाद ये ईरान, ये वेरी गुड। इराक के बाद सीरिया। अब तो खिचड़ी ही हो गया यार। ईरान के बाद ऐसे बता देते हैं, ईरान के नीचे मतलब ये टर्की हो गया ना, ठीक है। टर्की के नीचे सीरिया, सीरिया के बगल में लेबनान, ये कौन सा है, ये साइप्रस, ठीक है, हमने कल बात कर ही लिया था। उसके बाद लेबनान के नीचे क्या है, इजराइल, इजराइल के अंदर क्या है, पैलेस्टीन, पैलेस्टीन दो हिस्सों में कौन सा बटा हुआ है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जॉर्डन आ जाता है, जॉर्डन के बाद बताओ ये, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये योमेन नहीं, येमेन। चलो बताओ जरा, इन सारे देशों में एडन कहाँ पे है, एडन, एडन, ADEN, यमन में है, यहाँ पे है, तभी तो यहाँ पे कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, कल हमने बात करी थी। चलो ये बताओ, ओमान, ये वेरी गुड। ये वाला, अरे ये वाला ना, ये वाटर बॉडी है, कौन सा वाटर बॉडी है, पर्शियन गल्फ। और ये कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान। ये कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला कतर, कतर के पास यहाँ पे एक डॉट होगा, बहरीन, ये कुवैत, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आओ जरा, ये ईरान हो गया आपका, ईरान के ऊपर ये कौन सा है, अजरबैजान। उसके बाद ये आर्मेनिया, ये वेरी गुड। और ये कौन सी वाटर बॉडी है, कैप्सिकम मत बोल देना, पता चला शिमला मिर्च बता रहे, कैप्सिकम, कैस्पियन, ठीक है। तो ये कैस्पियन हो गया। ये बताओ कजाकिस्तान, उसके नीचे, उसके नीचे, वेरी गुड। और भारत के ऊपर कौन सा ताज है, उसके ऊपर, शाबाश, सब याद हो गया। तो ये उम्मीद करते हैं ये सारा सिस्टम हमको इधर वाले का समझ में आ गया होगा, क्लियर है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया।